गजेंद्र मोक्ष कथा। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम गजेंद्र था। वह हाथियों का राजा था और अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ वहां आनंद से निवास करता था। एक दिन दोपहर को गजेंद्र अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए एक सुंदर झील में गया। वह झील कमल के फूलों से भरी हुई थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। सब हाथी पानी में खेल रहे थे। तभी अचानक झील के भीतर रहने वाला एक भयंकर मगर घड़ियाल ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, पर मगर भी बहुत बलवान था। हाथी के साथी और परिवार के अन्य हाथी भी गजेंद्र की मदद करने आए, पर वे भी असफल हो गए। धीरे धीरे गजेंद्र थक गया। जब उसे समझ आ गया कि अपनी ताकत से वह इस संकट से मुक्त नहीं हो सकता, तब उसके हृदय में प्रभु की स्मृति जागी। वह पूर्व जन्म में एक महान भक्त था, पर इस जन्म में पशु योनि में आया था। संकट की घड़ी में उसे अपने प्रभु की याद आई। गजेंद्र ने आकाश की ओर सूंड उठाई और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे आदि पुरुष, हे भगवान विष्णु, केवल आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी वैकुंठ से पुकार सुनी और तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने चक्र से उस मगर का वध किया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भगवान ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और उसे अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण कराते हुए मोक्ष प्रदान किया। मगर पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसे ऋषि के शाप से मगर योनि मिली थी। भगवान के स्पर्श से उसे भी शाप मुक्ति मिली और वह गंधर्व रूप में स्वर्ग चला गया। कथा का संदेश। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हमारी अपनी शक्ति और दूसरों की मदद बेकार हो जाए, तब हमें पूरे विश्वास और समर्पण से भगवान को याद करना चाहिए। उनकी शरण में जाने से निश्चित ही मुक्ति और शांति प्राप्त होती है।